तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगला है टॉपिक है बहादुर, छठा चैप्टर है। अमरकांत की रचना है। देखते हैं इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा हम लोग एक ही झटके में देख लेते हैं। यहाँ देखिए क्या है। अमरकांत लिखित कहानी का नाम, अमरकांत लिखित कहानी का नाम ईदगाह ठेस मछली बहादुर। तो बहादुर है और यही बहादुर कहाँ से भाग कर आता है? नेपाल से भाग कर आता है, नेपाल से। इनके पिता जो है युद्ध में मारे जाते हैं, युद्ध में मारे जाते हैं, युद्ध में मारे जाते हैं। इन पिता के मरने के बाद इनकी माँ जो है, इसकी प्रवृत्ति जो है गुस्सेल की प्रवृत्ति की हो जाती है। और इनकी माँ की एक प्यारी प्यारी भैंसिया होती है, भैंस होती है, जिसको बहादुर चराता है जंगलों में ले जा करके। एक दिन यही भैंस को बहादुर मार देता है, और मारता है तो वो भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली जाती है। और जब भैंस के मार को देखती है उसकी माँ, तो उसकी मार का काल्पनिक अनुमान करके बहादुर का दुगुना पिटाई कर देती है, जिससे बहादुर का मन माँ से फट जाता है और बहादुर भाग करके उत्तर प्रदेश आ जाता है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन क्या है। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर था। क्या नाम था? शेख बहादुर, बहादुर प्रसाद, बहादुर पंडित नहीं, दिल बहादुर था। इसके नाम से दिल उड़ाया किसने? दिल जो उड़ा दिया निर्मला ने उड़ाया। और ये निर्मला जो थी लेखक की पत्नी थी, लेखक की पत्नी थी। लेखक की कौन थी? पत्नी थी ये निर्मला। ठीक है, अगला देखेंगे। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? अभी बताए बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, भूटान। तो नेपाल से भाग कर आया था, नेपाल का रहने वाला था। कौन? बहादुर। अगला है बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? नौकरी के लिए, लेखक के फटकार के कारण, माँ की मार के कारण, घूमने के लिए नहीं, माँ के मार के कारण ये भागे थे घर से। ठीक है, अगला है बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई? बहादुर ने भैंस को मारा था, बहादुर ने कुत्ते को मारा था, बहादुर ने बिल्ली को मारा था, कि बहादुर ने माँ का काम नहीं करता था? बहादुर माँ का काम नहीं करता था, तो बहादुर ने भैंस को मारा था। भैंस के मारने के कारण उसकी बहादुर पर जो है गुस्सा उन्होंने निकाला था। बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्जाम लगा था? तो रिश्तेदार आए थे उनके लेखक के यहाँ, 10 रुपये, 11 रुपये, 12 टका, 13 टका। तो 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगा था। किस पर? बहादुर पर। ठीक है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? पैसे चुराने का, गहने चुराने का, अंगूठी चुराने का, मोती चुराने का? नहीं, पैसे चुराने का आरोप लगाया। वो भी क्या टका? 11 टका, मात्र 11 टका चुराने का इल्जाम लगाया। अगला है कहानी है नाखून क्यों बढ़ते हैं? नहीं, ये क्या है? एक ललित निबंध है। एक क्या है? ललित निबंध है ये। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं एक ललित निबंध है। और बहादुर एक जो है ये कहानी है। और नौबत खाने में इबादत ये व्यक्ति चित्र है। ये क्या है? व्यक्ति चित्र है। बिस्मिल्लाह खां का परंपरा का मूल्यांकन ये भी एक क्या है? निबंध है। तो अब राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कहानी इसमें से कौन है? तो बहादुर है। कौन है? बहादुर है। अगला हम देखेंगे बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला हम देखेंगे बहादुर को लेखक के घर से कौन, लेखक के घर कौन लेकर आया था? तो लेखक के मित्र, लेखक के बड़े भाई, लेखक के साले साहब, कि लेखक के कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा लेखक के साले साहब लेकर आए थे बहादुर को लेखक के घर में। अगला है लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो बहादुर, किशोर, संतु, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? किशोर हो जाएगा इसका राइट आंसर। लेखक के बड़े लड़के का नाम किशोर। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? लेखक, निर्मला, किशोर, निर्मला के रिश्तेदार। यस, निर्मला के रिश्तेदार रविवार के दिन आते हैं, चोरी का इल्जाम लगा जाते हैं। 11 टका। ठीक है, बहादुर का बाप कहाँ मारा जाता है? युद्ध में, डकैती में, चोरी में, चारवाही में। तो यहाँ पर हो जाएगा युद्ध में। पहले भी बताए थे बहादुर के पिता युद्ध में मारे गए थे। अगला है बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी कहाँ चली गई? बहन के पास, माँ के पास, नानी के पास, चाची के पास। तो माँ के पास चली गई, और माँ ने भैंस के मार का काल्पनिक अनुमान करते हुए उसकी दुगुनी पिटाई कर दी। जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? अमरकांत, विनोद कुमार शुक्ल, गुणाकर मूले, यतीन्द्र मिश्र। अमरकांत की रचना है जिंदगी और जोंक। ठीक है, अगला है
बहादुर शीर्षक कहानी, निर्मला कौन थी? इस कहानी में निर्मला लेखक की बहन थी, पत्नी थी, लेखक के रिश्तेदार, लेखक की माँ, लेखक की पत्नी थी निर्मला। कौन थी? लेखक की पत्नी। अगला हम देखेंगे, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? भोपाल से, नेपाल से, बंगाल से, तिब्बत से, तो नेपाल से भाग कर आया था। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से। अगला हम देखेंगे, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? लेखक का पुत्र, लेखक के साले का पुत्र, लेखक के भाई का पुत्र, लेखक का चचेरा भाई, लेखक का बेटा था वो। ठीक है, किशोर। अगला हम देखेंगे, बहादुर कहानी का पात्र बहादुर क्या है? तो बहादुर एक ड्राइवर है, घरेलू नौकर है, लेखक का मित्र है, लेखक का साला है, नहीं, घरेलू नौकर है। कौन? बहादुर। नेपाल से आता है, उसके पिता युद्ध में मारे जाते हैं। बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? कपड़े, बिस्तरा, जूते, इनमें कोई भी सामान लेकर वो नहीं गया था। ठीक है, रतिया में वो नाव निकाल कर खेलता था। बहादुर को किसकी याद नहीं आती है? माँ की, बहन की, भाई की, पिता की? माँ की। निर्मला पूछती है तुमको माँ की याद क्यों नहीं आती है? तो बहादुर कहता वो मारता क्यों था? ठीक है, अगला देखिए, बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया? लेखक की पत्नी ने, लेखक ने, लेखक का पुत्र, लेखक का अतिथि? नहीं, लेखक के यहाँ जो अतिथि आए हुए थे उसी ने इल्जाम लगाया। ठीक है, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? तो दिल बहादुर उसका नाम था, लेखक के साले साहब ने, लेखक ने, निर्मला ने, माँ ने? नहीं, निर्मला ने उसके दिल शब्द को उड़ा करके बहादुर बोलने लगा, है ना। नेकर शब्द का अर्थ है नौकर, जोकर, पेंट, कमीज, तो पेंट हो जाएगा। ठीक है, नेकर का मतलब हो गया पेंट। अगला है, जिंदगी और जोंक, ये किसकी रचना है? प्रेमचंद की, सुदर्शन की, महीप सिंह की, अमरकांत की? तो अमरकांत की रचना है जिंदगी और जोंक। अगला है, देखेंगे, निर्मला कौन थी? कहानीकार की नौकरानी, कहानीकार की बहन, कहानीकार की पत्नी, कहानीकार की मौसी, तो कहानीकार की पत्नी थी। कौन? निर्मला। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही हमारा, है ना। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? पूना से, इंदौर से, पटना से, नेपाल से? तो नेपाल से भाग कर आया था। ठीक है, कहाँ से? नेपाल से भाग कर आया था। कहानीकार के लड़के का नाम किसलय, कासू, केसु, किशोर? तो यहाँ पर हो जाएगा किशोर। ठीक है, अपने शरीर की मालिश करवाता था, साइकिल साफ करवाता था, जूते साफ करवाता था। कौन? किशोर। किससे? बहादुर से। रिश्तेदार की पत्नी, कितने कितने रुपए खो गए? 11 टका, 50 टका, 20 टका, 100 टका? नहीं, मात्र 11 टका, वो भी चोरी का इल्जाम बहादुर पर, है ना। बहादुर कौन है? चपरासी, पहरेदार, नौकर, फौजी? नौकर। फौजी होता तो उस रिश्तेदार की पत्नी का हवा टाइट कर देता वो। ठीक है,